चलिए बच्चों, आज एक नया टॉपिक गणित का जो बहुत ही लगभग सभी एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण है और सभी एग्ज़ाम्स में लगभग इसके प्रश्न आते हैं। औसत। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये समझना पड़ेगा कि औसत है क्या। देखिए, औसत एक सिंपल सा है, इसका मैं आपको बता दिया रहा हूँ। औसत क्या होता है? औसत है तो औसत बराबर पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, यानी कि जितने आपके पद हैं उन सबको जोड़ लेना है और काउंटिंग में कितने पद हैं उनको कितने नंबर हैं उसको नीचे लिख देना है और डिवाइड कर देना है एक दूसरे से, और आंसर निकल आएगा कि कितना है। जैसे इस सवाल को करते हैं, पहला सवाल दिया हुआ है, देखिए पहला सवाल करते हैं, कितना है पदों का योग। इन सबको योग कर लेना है। योग करिए, ये 76, 48, 84, 66, 70 और 64, इन्हें जोड़िएगा। ये जोड़ करके टोटल कितना हुआ जा रहा है देख लेते हैं। जोड़िए ना, तो जोड़ करके ये हो रहा है 408। और ये पदों की संख्या, कितने पद हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 हैं ये। तो 6 का इसमें भाग लगा दीजिए, औसत निकल जाएगा आपका। 6 से कटेगा कितनी बार? 6, 36, 6, 48, 8। कितना आंसर आया आपका? 68। तो करेक्ट आंसर है पहले सवाल का 68, है ना। तो 68 पे आप टिक करेंगे और लगाएंगे 68, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत कितना है? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होती हैं जो किसी पहाड़े में नहीं आती हैं और जो खुद से ही डिवाइड होती हैं, खुद से ही विभाजित होती हैं, दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती हैं। तो 9 अभाज्य संख्या हैं। तो बच्चों ये सबसे ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में कई बार ये भी पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, है ना, 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23। 9 हो गई हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 हो चुकी हैं। इन सबको आपको जोड़ लेना है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 को इन्हें जोड़िएगा। ये टोटल जोड़ करके कितना हो रहा है? टोटल जोड़ के हो रहा है, देखिए कितना हुआ जा रहा है। टोटल जोड़ते हैं इनका, टोटल हो रहा है इनका 100। और कितनी संख्या थी? 9। फॉर्मूला यही था ना, पदों का योग। तो सबको जोड़ लिया मैंने, 100 हो गया। और टोटल कितने नंबर दिए हैं हमें? 9। तो 9 का इसमें भाग लगा देना है। कितना आ जाएगा? वहाँ से 9 एकम 9 और 1 बचा, 9 एकम 9 और अब 1 बचा हुआ है, ऐसे 11 सही 1/9 इसका सही आंसर है। तो कौन सा इसका आंसर सही है देखते हैं। देखिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही है। अगले तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, 100 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? 100 से कम संख्याएं हैं। 100 से कम संख्याएं होती कितनी हैं? 100 से कम है तो 99। कभी भी कहे इससे कम, तो उससे कम का मतलब है उसको नहीं लेना है आपको और उससे कम ही लेना है। 100 से कम हो जाएंगी, कितनी संख्या हो जाएंगी? 99। सभी संख्याओं का औसत पूछा गया आपसे। तो 99 संख्याओं का औसत। देखिए इसके लिए जब भी संख्याओं का औसत पूछा जाता है आपको करना इतना है कि n+1 अपॉन का 2, जितने भी नंबर हैं उसमें 1 जोड़ करके 2 का डिवाइड कर दीजिए, भाग लगा दीजिए, औसत निकल जाएगा। 100 से कम सभी संख्या हैं 99 में 1 जोड़ेंगे तो हुआ टोटल 100 और 100 में 2 से भाग लाएंगे तो बना कितना? 50। तो इस सवाल का सही आंसर कितना होगा बताइए? कितना निकला? 50। तो इस सवाल का सही आंसर आप लगा देंगे 50। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 4। इसके ऑप्शन थोड़े नीचे हैं, अभी देख लेंगे।
प्रश्न है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 संख्याएं दी हुई हैं, चारों सम संख्या दी हुई हैं और आपको बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। 4 संख्याएं मैं मान लेता हूँ A, B, C और D, ये 4 संख्याएं हैं। औसत है 27। औसत बच्चों क्या होता है, जब भी संख्याएं ऐसे दी हों, 4 संख्याएं 5 संख्याएं, तो औसत होता है उसके बीच में रख दीजिए आप। कहाँ पर है? ये है इसका बीच, ये 2 इधर हो गई, 2 इधर, तो यहाँ लिखा जाएगा 27। अब चूँकि 27 जो है सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है तो सम संख्या लेनी पड़ेगी। C की वैल्यू हो जाएगी 28, इसकी हो जाएगी 30 सम संख्याएँ, और इधर हो जाएगी 26 26 और इधर हो जाएगी 24 क्योंकि सम संख्या हमें लेनी है, इस 27 से हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब इसमें पूछा हुआ है 4 संख्या मान निकल आया आपके पास। A का मान 24, B का मान 26, C का मान 28 और D का मान 30। सबसे बड़ी संख्या क्या निकली है आपकी? 30। इस सवाल का सही आंसर है 30। चलिए इसका आंसर सही लगाते हैं, बी ऑप्शन 30। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर बच्चों आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसे प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली जितनी वीडियोस हैं मेरी, वो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेगा, आपके फ़ोन पर आ जाया करेगा। बेल आइकन जो है, बेल दिख रहा है घंटी जैसा, उसे आप एक बार प्रेस करिए। चलिए अगला प्रश्न है ABCD 4 क्रमागत विषम संख्या है। अभी हमने सम संख्या करी थी सवाल नंबर 4 में, अभी सवाल नंबर 5 है विषम संख्या है जिनका औसत है 42 और B तथा D का गुणनफल कितना होगा? B और D का गुणनफल पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं। ABCD पहले से दिया हुआ है, A B C और D। अभी मैंने बताया था आपको कि औसत जो होता है वो हमारा बीच वाली संख्या होता है। इसमें बीच कहाँ है? ये वाला है, यानी कि कोई बीच वाली संख्या नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा 42। अब विषम संख्या है, चूँकि 42 विषम नहीं है, तो 42 विषम संख्या कौन सी बनेगी? 42 के बाद 43, ये बनेगी 45, ये बनेगी 41 और ये बनेगी 39। कितनी बनेगी? 39, ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछा हुआ है? B और D का गुणनफल ज्ञात कीजिए। B और D का गुणनफल, B कौन सी है? ये रही, और D कौन सी है? ये रही। इन दोनों का आपको गुणा करके बताना है। 41 गुणा 45 कितना हो जाएगा? 41 गुणा 45 आपको बताना है। 41 × 45 कितना हो जा रहा है? 1800। सही आंसर इसका हो जाएगा C। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा सवाल अच्छे से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सवाल नंबर 6। देखिए दोस्तों, मैं सवालों को करता हूँ एक तो बहुत ही शॉर्ट मेथड से आपको समझाता हूँ, और इसका डिटेल में जब पढ़ना होगा तो डिटेल में ही पढ़ाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सा सवाल आपको समझ नहीं आया, तो मैं उसका डिटेल आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझाऊंगा, क्योंकि वीडियोज़ में इतना समय नहीं होता है कि पूरे डिटेल में समझाया जाए। यहाँ तो केवल ये देखा जाता है कि सवाल को कितनी जल्दी और कितने आसानी से हल किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि 5 संख्याओं का योग 240 है। इनमें से पहली 2 का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। पहली 2 संख्या हैं उनका औसत तो 30 दिया हुआ है, और अंतिम 2 संख्या हैं उनका औसत 70 दिया हुआ है, और टोटल 5 संख्या है। कुल 5 संख्या हैं जिनका योग 240 है। पहले हम 2 संख्याओं का जो दे रखी हैं उनका योग निकाल लेंगे। इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई 60 हो गया, और इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई 140 हो गया। 2 का गुणा 30 में किया 60 आया, 2 का गुणा 70 में किया 140 आया, और टोटल जोड़ के मेरे पास हो गया दोनों को 200। अब 5 संख्याओं का योग जोड़ कितना था? 240। अब ये 2 और 2 4 संख्याओं का योग कितना हो गया? 200। 5 में से 4 आप माइनस कर देंगे, 250 में से 200 अगर घटा देंगे आप तो बचेगा आपके पास 50। इस सवाल का सही आंसर है 50। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है इसका। पहला है 33, दूसरा है 60, तीसरा है 75, डी है निर्धारित नहीं कर सकते, और ई है इनमें से कोई नहीं।
तो आप निराश नहीं कर सकते, ये आंसर नहीं लगाएंगे अभी भी, क्योंकि इसका आंसर निकल के आया है। तो इसका सही आंसर लगाएंगे आप इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 पढ़िए। 5 संख्याओं का औसत 65 है। औसत दिया हुआ है इस बार, पहले में योग दिया गया था। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। तीसरी संख्या क्या है? तीसरे नंबर वाली पूछी है, 3 संख्या नहीं पूछी, तीसरे नंबर वाली संख्या कौन सी है? तो आपको तीसरे नंबर वाली संख्या को बताना है। तो सबसे पहले हम इनका योग पता करेंगे। 5 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 5 में करें 25 हासिल 2, 5 के 30 और 2 32, ये 5 संख्या का होगा 32, इसका 325 हुआ। इस 2 का इसमें करेंगे, 2 1 हम 2, 2 8 16, और इस 2 का इसमें करेंगे तो 38 का हो जाएगा 76। ये 2 और 2 4 संख्या हो गई, इनको आप जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 8 7 6 13 के 3 हासिल 1 238, और ये था 325। ये 5 संख्याओं का था और ये 4 संख्याओं का हो गया। आप इसमें से घटा दीजिए, 15 में से 8 गया, कितना बचेगा? 7। यहाँ कितना बचा? 1। 11 में से 3 गया, कितना बचेगा? 8। अब 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा, यानी कि सही आंसर इसका है 87, यानी 87। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 87। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये नए प्रकार का सवाल आया है आपके लिए, और बहुत सिंपल से आया, ज़्यादा कठिनाई की बात नहीं है, इसे भी बहुत अच्छे तरीके से हल कराऊंगा आपको। कह रहा है 2 संख्याओं ए और बी का औसत है 20, बी और सी का औसत है 19, सी और ए का औसत है 21। तो ए का मान कितना है? ए की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ए और बी का है, ये बी और सी का है, ये सी और ए का है। तो आपसे ए का मान पूछा हुआ है, ए का पूछ ले, बी का पूछ ले, सी का पूछ। आप इसमें ये देखिए कि ए कौन से वाले में है। एक तो इसमें ए है और एक इसमें ए है, इस वाले में, इन दोनों में ए है, और कहीं इस बीच वाले में तो जो ए नहीं है, बी और सी है। तो करना क्या है आप लोगों को? तो जो ए हैं उनको तो आपको जोड़ लेना है। कितना हो गया? 20 और 21 टोटल हुआ 41, और जिसमें ए नहीं है उसे आपको माइनस कर देना है, घटा देना है इसमें से। तो घटा करके कितना बच रहा है? 11 में से 9 गया 2, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 22, करेक्ट आंसर बी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। मैंने कहा था इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से कराऊंगा, लगता है सबके समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए, बताइए किस तरह समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, 68। लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 और लड़कों का 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? आपको ये बताना है लड़के कितने हैं, और लड़के हैं भी तो कितना प्रतिशत है उनका, आपको प्रतिशत में बताना है उनका। चलिए तो शुरू करते हैं। आपको विद्यार्थियों का औसत है 68 टोटल, और लड़कियों का है 80 गर्ल्स का, और बॉयज़ का है 60। इसे एलिगेशन मेथड भी बोलते हैं, आप उससे करेंगे, आप इसे ऐसे ऐसे माइनस कर लेंगे दोनों को। 68 में से 60 जाएगा तो 8, ये लड़कियाँ हो गई 8 गर्ल्स जो है, और इसमें से आप घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 12। 80 में से 68 को घटाया मैंने, 12 बचेगा, है ना। तो लड़के हो गए 12 और लड़कियाँ हो गई 8, टोटल विद्यार्थी हो गए 20। आपको बताना ये है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो लड़के कितने हैं इसमें? 12, और टोटल कितना है? 20। चलिए इसे मिटा करके दोबारा करते हैं। तो लड़के थे हमारे पास 12, टोटल थे 20, परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई, और 20 से कटेगा 5 बार, और 5 से 12 पंजे हो जाएगा 60%। तो सही
इस सवाल का आंसर है 60%, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। इस क्विज का जो है 10वां और आखिरी प्रश्न है इसका। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक 71 और 73 है, समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 है, छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है? आपसे उसी सवाल की तरह है बिल्कुल। ये दिया हुआ है 71.8, छात्रों का है बॉयज़ का 71 और गर्ल्स का है 73। माइनस करेंगे 0.8 बचेगा और इधर माइनस करेंगे 1.2 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, वही है बिल्कुल उसी तरह है। लड़के आगे 12 और लड़कियाँ आ गई 8 पॉइंट है ना। अब पूछ रहा है आपसे छात्रों का अनुपात कितना है। अगर आप इसे काटेंगे 4 से, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 3 और 2 का अनुपात, सही आंसर हो जाएगा इसका 3:2, यानी सही आंसर इसका ए। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में और उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा ये प्रश्न, और सभी मेरे प्रश्न जो है एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और फॉलो कीजिए मुझे और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।